Ladies and gentlemen, whoever is watching our channel, I have with me Hukum. He has cleared IBPS SO vacancy and is posted as a SO specialist officer for Central Bank of India. And in this interview, we will talk about how his journey has been. We'll get to know him as a person as well, and how he navigated this entire duration of prelims to mains to interview. So, a lot of learning experience, a lot of insights for the future candidates. So, without further ado, Hukum, would you like to tell us more about yourself, like as a person, what your hobbies are? Where did you graduate from? When did you plan on starting the preparation for IBPS SO legal officer? जी मैंने मैं मेरा नाम जैसा हुकुम चंद वर्मा नाम है मेरा। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से करी इंदौर से। और उसके बाद मैं लीगल फील्ड्स में ही देख रहा था जॉब्स के लिए। वो मैंने बहुत सारे लीगल ऑफिसर्स के लिए प्रिपेयर करा है, जैसे एमपीएडीपीओ और बहुत सारे एग्जाम। इसको भी मैंने सेकंड टाइम दिया है। अ, पिछली बार मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था, बट इस बार हो गया है बस। क्या आपने हमेशा से सोचा था कि यू वांट टू गेट इनटू दिस ओनली दिस फील्ड ऑफ लॉ, या फिर जुडिशरी वगैरह और बाकी करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए? जैसे आपने एडीपीओ के बारे में तो बताया, तो क्या यस। जुडिशरी ट्राई किया कि जुडिशरी नहीं था ऑन योर कार्ड्स? नहीं नहीं, बस मेरा लीगल ऑफिसर्स का ही रहा है हमेशा। जुडिशरी मैंने मेरे को कभी देना ही नहीं था, मैंने दिया भी नहीं है अभी कभी भी। गुड, गुड। आपने अपनी तैयारी कब शुरू की थी हुकुम? मतलब कितना एक टर्न अराउंड टाइम लगा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए? मैंने टाइम टेबल आया था जब उसका कैलेंडर आईबीपीएस ने डाला था नोटिफिकेशन के टाइम से ही। मैंने तब से ही स्टार्ट करा है। और मतलब मैं पिछले बार भी दे चुका हूँ वैसे, बट इस बार मैंने फिर नोटिफिकेशन टाइम से स्टार्ट करा है। और वहीं के बाद इंटरव्यू तक फिर चला है सफर अपना। पिछले बार की क्या लर्निंग्स थी आपकी, मतलब पिछली बार वर्सेस दिस ईयर? मुझे ऐसा लगा कि पिछली बार मेरा लैक ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन मैंने मतलब उतना फोकस नहीं करा था। मुझको ऐसा लगा कि रिवीजन बहुत एक की है, मतलब सक्सेस के लिए रिवीजन आपको करना चाहिए उसमें। मतलब मैंने इस बार रिवीजन को बहुत बार रिवीजन करा है, जो भी सब्जेक्ट्स को किया है। मैं प्रीलिम्स से लेके मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग। यस। आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का कुछ इंसाइट्स दीजिए, और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे प्रिपरेशन के दौरान? प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है एज सच इतना ज्यादा प्रीलिम्स का है नहीं, जिसका अगर मतलब किसी का रीजनिंग या इंग्लिश में अच्छा है कोई, या जीए वगैरह में, तो हम्म, उनके लिए सही रहता है ये। मुझे हम्म, मैंने ओनली 3 2 मंथ, 3 मंथ्स आई गेस, या 2 मंथ्स रेगुलर वो प्रिपेयर करा है। और बस उसमें मेरे को ऐसा रहता था कि रीजनिंग मेरे को, मैं सही हूँ उसमें रीजनिंग में, तो मैंने बस उसके लिए प्रिपेयर करा है। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए रेगुलर बेसिस पे देखी है बस। रीजनिंग और इंग्लिश में मुझको इतना इशू नहीं था, बस जीए में मेरे को पढ़ना पड़ा था, तो रेगुलरली मैं क्लास वो करंट अफेयर्स लेता था। उसके हिसाब हम्म। से फिर मंथली वीकली लेना, ये सब करके मतलब इजी था उसके लिए, जीए के लिए। गॉट इट, गॉट इट। यस। मेंस में क्या परेशानियां आई मेंस की प्रिपरेशन में? अगर आपने कहीं पे स्ट्रगल किया, या फिर कहीं आपका कुछ एक स्ट्रॉन्ग सूट था, वो कहाँ पे आपको हेल्प किया मेंस की तैयारी में? मेंस में आई गेस के मेंस इसका जो सिलेबस है, लाइक सिलेबस नहीं, पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में अपन देखें, तो उसमें हम्म, एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस या लाइक जो मेन का पैटर्न है, सेम पैटर्न है। तो उसमें मैंने ये देखा कि शॉर्ट नोट बनाने के बाद उसको सिर्फ रिवीजन करना ही, मुझे ऐसा लगा कि बहुत उससे आप निकाल सकते हैं मेंस। तो मेरा यही रहा कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और फिर उसके हम्म। बाद उसको बहुत बार रिवाइज किया है। समझ गया। मतलब आपने वो एक यस। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, वो पूरा आपने मेंटेन करके रखा था। और क्योंकि आपने प्रैक्टिस, जो आपने बोला कि प्रैक्टिस पे बहुत फोकस किया, तो वो प्रैक्टिस यस। कहीं ना कहीं आपके काम में आई पूरी तैयारी के। यस। हाँ। हुकुम, अपने इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो इंटरव्यू में किस यस। टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? क्या था, मतलब पैनल का क्या मतलब रुख था इन ऑर्डर ऑफ असेसिंग अ कैंडिडेट? पैनल बहुत ही कंफर्टेबल कराता है आपको। पैनल ऐसा कोई वो नहीं होता है। और पैनल में मेरे से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं अभी वर्किंग हूँ, पोस्ट ऑफिस में हूँ मैं।
जी। तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। एक बार पहले उन्होंने इंट्रो लिया था मेरा, फिर उसके बाद जी। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और मुझसे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो उन्होंने उससे ही रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। और मेरे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड भी लाइक रिसेंट क्या डेवलपमेंट है या क्या हो रहा है उसमें, ये सब पूछा है। हम्म, बस मेजरली हम्म, मेरे वर्क, मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड, इतने ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे हैं। बट मेरा इंटरव्यू थोड़ा 10-12 मिनट से ज्यादा का रहा है, बट हम्म, मतलब बहुत ही कंफर्टेबली वो बहुत करा रहे। मैं थोड़ा नर्वस उस टाइम पे होता था जब मैंने मॉक दिया था, तो उस टाइम पे, हम्म। लेकिन वो लोग बहुत कंफर्टेबल करा देते हैं आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। औसतन क्या था, मतलब जैसे आपने बताया कि आपका इंटरव्यू तो 10-12 मिनट से ज्यादा चला था, बट बाकी कैंडिडेट्स भी जो हाँ होंगे जी। आगे पीछे, तो उनका इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या था? ऑलमोस्ट सेम ही था या कम ज्यादा था? ऑलमोस्ट आई गेस 8 to 12 मिनट्स के अप्रोक्स ही सबका था। गुड, गुड। और बताइए आपकी, मतलब आपने बताया कि प्रैक्टिसिंग और रिवीजन तो एक पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी था, इसके अलावा और कुछ अगर आप अपना कोई सक्सेस मंत्र है जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ आप शेयर करेंगे कि यार कुछ तो मैंने एक एक्स्ट्रा, कुछ बियॉन्ड दिस मैंने क्या एक्स्ट्रा किया था जिससे मुझे इस एग्जामिनेशन में सक्सेस मिली? एक तो पॉजिटिव माइंड और मोटिवेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक मैंने जब भी इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज में मैंने ये सोच के ही रखा था कि लाइक हो जाएगा हो जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखा है हमेशा इसमें। और हम्म, रेगुलर प्रैक्टिस करके, बस इतना है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेशन रखना है, वो बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे साथ हमेशा रहा है प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक। हम्म। यस। आपकी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो जी। हाउ डिड यू प्लान कि यार पढ़ा, मतलब काम के साथ साथ तैयारी को कैसे बैलेंस किया, किस टाइप से आपका मतलब रूटीन होता था डेली बेसिस पे, क्या आप बताएंगे? मेरे हिसाब से जो आईबीपीएस एसओ एग्जाम है एचपीएस ऑफिसर का, इसमें अगर आप दिन में 5 to 6 7 आवर्स भी देते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत मोर देन इनफ होता है। और मेरा जो रहता है, मेरा रूरल पोस्टिंग है, तो मेरा जो होता है कि लाइक जर्नी टाइम होता है आ जाने का, मैं उस टाइम पे भी उसको यूज करता था। लाइक मैं बस से ट्रेवल करता था, तो उसमें ही मैं लाइक अपने नोट्स ले जाना या फिर मोबाइल से भी पढ़ना है तो वो सब पढ़ के वैसे ही करता था मैं। मतलब लाइक टाइम का यूज करता था मैं, मतलब उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना। लाइक जर्नी जर्नी में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी मेरे को पढ़ना ही है, रिवाइज करना। उसमें मैं रिवाइज करता था, जब घर पे होता था तो मैं उसको लाइक सिलेबस वो पढ़ना रीड आउट करना ये सब होता था। लेकिन जब मैं लाइक जर्नी में हूँ जहाँ मैं ये सब चीजें कर सकता था, मैं रिवीजन करता था। मतलब मैंने ये किया है कि मेंस में मैंने रिवीजन बहुत बार किया है। लाइक पहले शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उसके शॉर्ट्स के भी शॉर्ट नोट बनाए हैं जो मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़े हैं। वो सिर्फ वो उसको रिवाइज मैंने 2 3 4 बार किया है वो एग्जाम के पहले ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन जो मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं, उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। जैसे कि पिछली बार मेरा ऐसा था कि मैंने मेंस में ऐसे किया था कि मैंने नोट्स बनाए, मतलब नोट्स नहीं बनाए थे, शॉर्ट नोट्स पर रिवीजन रखा था कि लाइक फुल लेंथ रिवीजन चल रहा है। तो वो मेरे को लगा कि वहां मैंने इसमें लैग करा था। पर इस बार जो मैंने शॉर्ट नोट बनाए, फिर शॉर्ट के भी शॉर्ट नोट बनाए, लाइक 1 पेज नोट्स ऐसा बनाया था। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। मैं रिवीजन करने के लिए बहुत आसान रहा, कहीं भी मैंने रिवीजन कर लिया, जब भी मन करा तब रिवीजन कर लिया। वो मेरे को बहुत अच्छा, बहुत सही रहा मेरे लिए। हम्म। जी। मतलब आपकी जो पूरी मेहनत थी वो रंग लाई, क्योंकि वही है, जैसे जी। कभी भी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बना के एक बार छोड़ देना इज जस्ट लाइक वन टाइम थिंग, बट उस नोट्स को दोबारा पढ़ना, उससे और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प्स, दैट इज व्हाट द यस। डिसाइडिंग फैक्टर इज बिटवीन यू एंड यस। समवन हु डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। यस। लीगल एज आफ्टर कॉलेज ने आपकी किस कैपेसिटी में हेल्प करी? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ लाइक किसी से, लाइक ना वो इंटरव्यूज में या इनमें। तो मैंने लीगल एज का देखा था, उसमें इंटरव्यू का मैंने आपका इंटरव्यू प्लान किया था, प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो उसमें मेरे को जब इसका पता चला तो आप लोग ने मेरे, मतलब लीगल एज ने मेरे 2 बार मॉक शेड्यूल करे थे। वो तो क्या टाइम ज्यादा नहीं था मेरा, 23rd को ही इंटरव्यू था, सेकेंड डे पे ही इंटरव्यू था। तो उन्हें फिर भी मेरे लीगल एज ने 2 मॉक शेड्यूल करा दिए थे। एक 22 को ही, मेरे 21 को आई गेस वो मॉक कराया था शेड्यूल, एक उसके 2 दिन पहले इंटरव्यू कराया था। तो उसमें अंकिता मैम ने कराया था।
तो मतलब उनने मेरे को बताया था, मैं उस टाइम से मेरा मॉक देना, मुझे ऐसा लगा कि मॉक देने से जो मेरी नर्वसनेस थी वो गई, जो मुझे वहां बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही कि मेरे को मतलब ऐसा रहता है कि नॉलेज होते हुए अगर आप नर्वस होते हो तो उसके बाद थोड़ा वो रहता है कि अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, लेकिन उसके बाद मेरे को ऐसा लगा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, फिर मैं अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर पाया अच्छे से। लास्ट सवाल मेरा, कुछ ओके। डूज एंड डोंट्स बताइए। डूज तो आपने बताया यार कि रिवीजन करते जाना है, जी। नोट्स बनाने जी। हैं, फिर उसको और कंडेंस्ड फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। उस दिन तक जी। नोट्स बनाने हैं या फिर उस दिन तक आपको रिवाइज करना है जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर रहे हो? तो दैट इज वेरी यस। इंपॉर्टेंट, दैट इज वन थिंग, दैट वन की टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरेक्शन विथ यू। इसके अलावा और कोई ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपने पर्सनली अपने तैयारी में अप्लाई करी, या फिर कुछ ऐसी वर्स्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप दूर रहे, जिसने आपको सही ट्रैक पे रखा और इस एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाई? डोंट्स में मैं बोलूंगा कि फर्स्टली टाइम का बेस्ट यूज, जैसे लोग बोलते हैं कि लाइक मैंने वो बताया आपको कि नोट्स नहीं बनाना है, वो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट्स में ऐसा है कि आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करना जरूरी है, तो और लाइक कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, और ऑल टाइम मोटिवेट रहना, पॉजिटिव माइंडसेट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। और ये डूएबल एग्जाम है, लाइक अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन से लेके इंटरव्यू तक भी आप प्रिपेयर करते रहते हैं, लाइक कंसिस्टेंट रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, तो आप इसे इजिली कर लेंगे। थैंक यू हुकुम, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर इंटायर फैमिली, है ना? बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको हमारी तरफ से भी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू स्टे सो मच। कनेक्टेड विद अस, है ना? ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक ओके, यू। थैंक यू।